हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जनरल इंग्लिश का मैराथन, जो कि रहेगा आपका मॉक टेस्ट 7। ठीक है, बेस्ट 50 एमसीक्यूज आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे इस वीडियो सेशन में, जो कि आपके सारे टॉपिक्स में से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं यहाँ पे। जैसे आपके ईडियम फ्रेसेस हैं, साइनोनियम, इंटोनियम्स, टेंसेज, उसके बाद आपका आ गया कॉमन एरर डिटेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग यहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल इंग्लिश। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में। और लास्ट सेशन हमारा जो रहा था मॉक टेस्ट 6, वो हम लोगों ने 4 बजे वाले सेशन में किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता है आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है अकाउंट्स पोर्शन का, तो वो भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद मॉर्निंग में 10 बजे हमारा सेशन हुआ था किसका, आपकी इंडियन इकोनॉमी का। क्लियर, इंडियन इकोनॉमी का हम लोगों ने क्या किया था, पोर्शन जो था वो कवर किया था। उसके बेस्ट एमसीक्यूज हमने देखे थे 10 बजे वाले वीडियो सेशन में, वो भी एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रहेगा सेक्शन हमारा टेंसेस का। ठीक है, टेंसेस के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है भाई, योर फ्रेंड इज गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, यू आस्क वॉट एंड वेयर आपके पास दे रखा है, ऑप्शन में यूज करना है। तो तुमने क्या कहा उससे, वॉट डिड यू वेयर, वॉट विल यू वेयर, वॉट हैव यू वॉन, वॉट आर यू गोइंग टू वेयर। यस, तो आप क्या पूछोगे अपने दोस्त से, क्या रहेगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन। आपका कोई दोस्त है जो जा रहा है आज रात, ठीक है, टू नाइट पार्टी को जा रहा है, तो यू आस्क क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर, कि आप आज रात को क्या पहनने वाले हैं। तो इट्स ऑप्शन डी। क्लियर, ऑप्शन डी है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट भाई। एज अ टीनेजर आई डैश दैट आई डैश जस्ट यंग एंड अट्रैक्टिव। यस, फेल्ट, वॉज, हैड फेल्ट, एम, या फिर हैव बीन। यस, तो यहां मैं आपको बता दूं भाई, वॉज आपका क्या हो जाता है भाई, देखो ये आपकी करेक्ट चॉइस नहीं होने वाली, क्योंकि ये आपको पास्ट तो बता रहा है, बट यहाँ पे क्या है, टीनेजर आपका कोई पास्ट का एक्शन हो रखा है उसको बता रही है। क्लियर, आपका पास्ट का कोई एक्शन है तो वो उसको बता रहे हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास हैड फेल्ट। ये आपके पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोगों ने जब टेंसेस के बारे में पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जो पास्ट में घटना घटी है वो आगे भी चल रही है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एक ही एक्शन जो हो रखा है उसका बता रही है बंदी है। एम, ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, पास्ट का एक्शन बता रहे हैं, प्रेजेंट तो हम डालेंगे नहीं भाई। तो हैव बीन, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसकी भी बात नहीं चल रही है आपके पास। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपके पास क्या बचा भाई, दैट इज फेल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से आप लोग ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो। द पेट्रोल वार्निंग लाइट डैश फॉर हाफ एन आवर बिफोर वी डैश अ पेट्रोल स्टेशन। देखो भाई, इन्होंने क्या बोला है, पेट्रोल की जो वार्निंग लाइट है वो क्या हो रही थी, फ्लैश हो रही थी, तो वो आपको सामने सामने दिख रहा होगा। क्या होगा भाई, द पेट्रोल वार्निंग लाइट हैड बीन फ्लैशिंग। ठीक है, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो फ्लैश होती रही। हैड क्यों लगता है भाई, आपका पास्ट की घटना है, पीछे हो रही थी ये। ठीक है, बिफोर वी रीच्ड, ठीक है, पुरानी पास्ट की घटना है, तो दैट्स वाई। क्लियर, आपको पता है ये, तो आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा ये भाई करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। द फ्लैश कंसर्ट डैश फैंटेस्टिक 3 ईयर अगो, 3 साल पहले जो फ्लैश का कंसर्ट था वो फैंटेस्टिक था ही होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आपका सिंपल सा आंसर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन 5 पे। पीपल हु डैश आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड कैंस डैश द वर्ल्ड्स रिसोर्सेस। अब देखो, आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड कैंस आर वेस्टिंग द वर्ल्ड, यहाँ पे तो आपको कॉमन सेंस लग रहा था। ठीक है,
यहाँ पे तो आपकी कॉमन सेंस बोल जाएगी कि भाई आर वेस्टिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। ये तो ठीक है भाई, वो लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं दुनिया की रिसोर्सेज का। अब फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है। देखो आर वेस्टिंग हमें यहाँ से दिख रहा था कि भाई हाँ ये ठीक हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आर वेस्टिंग आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो दैट्स ऑप्शन डी हो जाएगा। बट हम लोग फिर से देखते हैं, पीपल हु डोंट रिसाइकल आइटम्स, ठीक है, हु डू नॉट रिसाइकल, ठीक है, जो वो लोग जो रिसाइकल नहीं करते बॉटल्स को और कैंस को, वो वेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड की रिसोर्सेज को। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको ब्रैकेट में लगाना है। मिस्टर गुप्ता सर्वेंट डैश स्टील द मनी यस्टरडे, स्टोल, स्टील, स्टोलन, वर स्टीलिंग। यस बताओ भाई। यस तो पहली चीज़ आपको ये क्या देखना है यहाँ पे, यस्टरडे मतलब कि कौन सी इंसिडेंट है ये आपका पास्ट का, ठीक है, पास्ट का, क्योंकि भाई ये पास्ट का एक्शन बता रहा है आपको, दैट इज यस्टरडे। तो जो आपको पास्ट का एक्शन क्या बता रहा है, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तो इस में जो है आपका क्या हो रहा है, ये जो आपका स्टील है ये आपको यहाँ से क्या बता रहा है, वर्ब क्या होगा आपका, पास्ट में यूज हुआ है ये, ठीक है। अभी हमने देखा भाई यस्टरडे की बात हुई है, तो यहाँ पे जो वर्ब वो इंडिकेट करता है एक्शन जो हैपन हुआ है, क्लियर, जो पास्ट में हैपन हुआ है, ये तो हमें पता चल गया। जो स्टील हुआ है ये कहाँ कब हुई है चोरी, पास्ट में हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट टेंस, तो दैट इज स्टोल। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज मिस्टर गुप्ताज सर्वेंट स्टोल, ओके, स्टोल द मनी यस्टरडे। क्लियर है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस डैश इज बॉइलिंग, बॉइल्स, बॉइल्ड या बॉयल। देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे अगर कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये करंट स्टेट बता रहा है, ठीक है, करंट स्टेट बता रहा है यहाँ पे कि अभी वाटर जो टेम्परेचर इतनी डिग्री पे क्या हो रहा है, ये करंट स्टेट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो मतलब अभी ये वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, तो बॉइल्ड तो होगा नहीं, बॉयल तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि अभी करंट की बात हो रही है, तो करंट में आपके पास ऑप्शन ए या बी बचता है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है, क्यों, प्रेजेंट में हो रहा है, क्लियर, प्लस कंटिन्यूसली हो रहा है ना, ये अभी भी चल रहा है काम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा आपके पास इसका टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या रहेगा, इज, दैट इज है, अभी हो रहा है, दैट इज बॉइलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज क्या हो जाएगा, इज बॉइलिंग। ये इफेक्टली आपको कन्वे कर रहा है ऑन गोइंग एक्शन जो हो रहा है, बॉइलिंग, बॉइलिंग आपका क्या है, ऑन गोइंग हो रहा है आपके वाटर का। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलो क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। डिड द कंपनी टेस्ट द इक्विपमेंट येस्टरडे, यस डैश, हैड इट, हैज टेस्टेड, हैड बीन टेस्टेड, हैड टेस्टेड या वाज टेस्टेड। यस तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे अगर, तो आपका क्या है, ये पास्ट की बात चल रही है, पास्ट में कोई एक्शन हो रखा है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया आपसे डिड कंपनी टेस्ट द इक्विपमेंट येस्टरडे, तो पुरानी बात की गई है, ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस आपका आएगा सिंपल से, ठीक है, यहाँ पे जो भी है आपका दैट इज पास्ट सिंपल टेंस आपका बनने वाला है ये भाई। क्लियर है, पास्ट सिंपल टेंस आपका ये बनने वाला है। यस इट वॉज टेस्टेड, ठीक है, इट वॉज टेस्टेड, हाँ भाई ये टेस्ट करा गया था, तो ये आपका इंडिकेट करता है इक्विपमेंट जो है वो अंडरवेंट हुआ था आपका टेस्टिंग का पास्ट में, तो अलाइन कर रहा है टेंस के क्वेश्चन को। क्लियर, ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिला, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई इट्स ऑप्शन डी, ठीक है, क्वेश्चन 8th का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, ही डैश अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। Clear, he was ashamed of himself, he have ashamed of himself, he had ashamed himself. Yes,
तो भाई ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। क्लियर? ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये अभी मेरे क्वेश्चन रीड करने से पहले ही सभी लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। यस, बताओ भाई। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डैश 3.14159265 टाइम्स इट्स डायामीटर नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज इट इज। यस, क्या आएगा ऑप्शन में? मेजर्स, वॉज मेजरिंग, विल मेजर, हैड मेजर्ड या इज मेजरिंग। तो भाई इट्स मेजर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो मेजर करता है इतना टाइम्स उसके डायमीटर के, कोई इसमें मैटर नहीं है स्मॉल है या फिर लार्ज है। क्लियर है? ठीक है, समझ आई? तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन ऑन टेंसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे दैट इज सिनोनियम्स। ओके, सिनोनियम्स की हमारी जो नेक्स्ट पोर्शन है भाई, आ जाओ क्वेश्चन 11 देखो भाई। आपसे पूछा गया है सिनोनिम किसका? दैट इज रिकैप्युलेट। यस, रिकैप्युलेट का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। यस, बताइए क्या होगा इसका सिनोनियम। सिनोनियम आपको पता होता है भाई क्या होता है? जो आपका इसका सिमिलर वर्ड हो, जो आपका सेम वर्ड हो, सेम इसकी सिनोनिम कहते हैं उसको। यस, बताइए भाई सिनोनिम इसका क्या होने वाला है। वन बाय वन देख लेते हैं हमारे पास सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। पहला वर्ड आपके पास है रिहैबिलिएट। रिहैबिलिएट का क्या मतलब होता है? रीस्टोर। क्लियर? ये आपको याद रखना है। रीस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टोर। ठीक है, जैसे इम्प्रिजनमेंट से हमने किसी को रीस्टोर कर लिया है। ठीक है, एडिक्शन है किसी को तो हम क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाओ, तो उससे उसको रीस्टोर कर दिया। इलनेस है, उससे हमने उसको क्या कर लिया? रीस्टोर कर लिया। क्लियर? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे रीइम्बर्स। ठीक है, रीइम्बर्स का क्या होता है मतलब? कि रीपे। ओके, व्हाट? रीपे। रीलोकेट। रीलोकेट आपको पता है भाई क्या होता है? मूव टू न्यू प्लेस। ठीक है, मूव टू न्यू प्लेस, ये आपका हो जाता है क्या? री लोकेट। ठीक है, आप चाहे एस्टेब्लिश करो अपना घर या फिर किसी बिजनेस की वजह से जाओ, तो वो क्या होता है आपका? री लोकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जाता है क्या भाई? रिकवर। अब रिकवर क्या चीज़ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबको पता है क्या है? रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट। स्टेट अपनी राजधानी नहीं है ये। रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट जैसे कि आप हेल्थ, ठीक है, हेल्थ ले लो आप, हेल्थ की स्टेट में आप वापस आ गए, या फिर आप अपना रिटर्न टू स्टेट आपका माइंड हो गया, दिमागी हालत आपकी वापस आ गई। स्ट्रेंथ हो गया, आप कमज़ोर हो गए थे, अब आपकी स्ट्रेंथ वापस आ गई, तो वो क्या होता है भाई? आपका रिकवर। तो आपका रिकपरेट भी यही मीनिंग होता है आपका। रिकवर इज़ द सिनोनियम ऑफ रिकपरेट। रिकपरेट इज़ द सिनोनियम ऑफ रिकवर। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड आपके पास दे रखा है ओगूरी। यस, ओगूरी। ओगूरी का सिनोनिम क्या होता है? यस, बताइए। यस, बताओ भाई, ओगूरी का सिनोनियम। प्रोफेसी, एस्ट्रोनॉमी, इंटेंशन या फ्यूचर? यस, बताओ भाई। तो देखो, पहली चीज़ आपको अगूरी का मैं आपको बता दूं, अगूरी होता क्या है? ये आपका साइन होता है। क्या होता है? साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। हैपन इन फ्यूचर। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आया? अब बताओ भाई, प्रोफेसी, एस्ट्रोनॉमी, इंटेंशन या फ्यूचर? यस, देखो भाई, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ये साइन बता रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर तो आपको पता है ना, आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है जो आपकी मोमेंट का होता है, जो आप स्पीक कर रहे हैं या लिख रहे हैं। रिगार्डेड स्टिल इट टू कम, है ना? स्टिल टू कम, ये आपको पता है भाई।
हमारा जो फ्यूचर है वो आने में अभी उसको आ रहा है, आया नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आती है इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है भाई? किसी का एम या फिर प्लान, एम और प्लान, ठीक है। थिंग इंटेंडेड इन एम और अ प्लान, ये अब कोई आपका इंटेंड हो, कोई एम किसी का, कोई आपका प्लान हो, तो उसको हम इंटेंशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ये पता है आपको क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोफेसी। ये क्या है? प्रोफेसी क्या होती है भाई? ये आपकी प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर। क्लियर। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेसी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। साइनोनिम ऑफ अग्यूरी इज प्रोफेसी। क्लियर है? ठीक है, समझ आई? चलो जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पास 13 दे रखा है, डिलेक्टेबल। यस, डिलेक्टेबल का साइनोनिम क्या है? यस, डिलेक्टेबल का आपको मैं अगर बताऊं तो ये होता है आपके पास डिलीशियस, ठीक है। डिलीशियस इसका मतलब होता है एक कोई फूड हो या फिर कोई ड्रिंक हो, फूड और ड्रिंक, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? डिलीशियस। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, सीधा का सीधा डिलीशियस, ठीक है। नोबल आपको पता है भाई क्या होता है? कोई भी हेरिडिटरी क्लास हो, हाई सोशल या पॉलिटिकल स्टेटस वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल कहते हैं, ये सभी को पता है। इंजॉयबल आपको पता है भाई, दैट इज गिविंग डिलाइट और प्लेजर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंजॉयबल, प्लेजर, ठीक है। नेक्स्ट है समट्यूस। ओके, समट्यूस क्या है? स्प्लेंडेड और एक्सपेंसिव लुकिंग, ठीक है, एक्सपेंसिव लुकिंग। क्लियर है? ठीक है भाई, या समझ आए? अब डिलीशियस आपका क्या होता है? जैसे टेस्टी, ओके, यमी, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हाँ, प्लेटेबल, नाइस, टूथसम। हाँ, टूथसम याद रखिएगा भाई इसका, टूथसम, ओके। ये सब क्या हैं आपके? डिलीशियस के साइनोनियम हैं। डिलेक्टेबल के साइनोनियम आ गया डिलीशियस, ठीक है। डी इलेक्ट्रिक। यस, डी इलेक्ट्रिक का क्या है साइनोनियम? आपसे पूछा गया है। नॉन कंडक्टर, इंट्रोस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। यस, देखो इंस्ट्रक्टिव क्या होता है आपके पास? सिंपल, जो आपके पास क्या हो? यूजफुल हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्टिव। यूजफुल या फिर आप इंफॉर्मेशन, यूजफुल एंड इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए सर्व कर रहा हो कुछ आपके पास, सर्विंग यूजफुल पर्पस, ओके, यूजफुल पर्पस। तो ये आपके पास क्या होता है भाई? दैट इज कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है आपके पास? कॉजिंग, ओके, जब आप कॉज कर रहे हो क्या? ग्रेट हार्म, कॉजिंग ग्रेट एंड इम्पेयरेबल, क्लियर, इम्पेयरेबल हार्म और डैमेज, ये आपका क्या होता है भाई? दैट इज डिस्ट्रक्टिव। क्लियर। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डी इलेक्ट्रिक दैट इज नॉन कंडक्टर, ठीक है, क्या? नॉन कंडक्टर, मतलब कि इंसुलेटर भी आप जिसको कहते हैं, ठीक है, इंसुलेटर। साइंस में हमने ये पढ़ा था इंसुलेटर क्या चीज़ है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है भाई? हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट कंडक्शन, मतलब कि इंसुलेटिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपके पास पाल्ट्री। यस, पाल्ट्री का साइनोनियम बताइए। पाल्ट्री का साइनोनियम क्या होने वाला है? यस, पहली चीज आपको मैं बता दूं, पोल्ट्री होता क्या है? ये एक अमाउंट होता है। क्या होता है? एन अमाउंट। किस विषय में अमाउंट होता है? स्मॉल या मीगर, स्मॉल और मीगर, ये आपको याद रखना है। स्मॉल और मीगर अमाउंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्ट्री। तो इनसिग्निफिकेंट, अनफेयर, एवरेज या स्लोनली। यस, अब देखो अनफेयर क्या होता है? दैट इज नॉट बेस्ड ऑन, ओके, जो आपका फेयर बेसिस पे नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अनफेयर। नॉट बेस्ड ऑन बिहेविंग अकॉर्डिंगली, ठीक है, बिहेविंग अकॉर्डिंगली, वो आपका क्या हो जाता है भाई?
दैट इज अनफेयर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एवरेज की, एवरेज क्या होता है, ये आपका मीडियम या फिर मॉडरेट हम जिसको कहते हैं, ठीक है, मीडियम बंदा है यार, ये तो मॉडरेट आदमी है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एवरेज। स्लोवेनली क्या होता है भाई, स्लोवेनली, स्लोवेनली आप जिसको कहते हैं मैसी या जिसको कहते हैं डर्टी, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्लोवेनली। इनसिग्निफिकेंट क्या हो गया आपके पास, बिल्कुल पोल्ट्री का साइनोनियम, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। टू स्मॉल और टू स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट, क्लियर, अनइम्पॉर्टेंट, तो वो क्या होता है आपके पास, इनसिग्निफिकेंट, क्लियर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन में मैं आपके 5-5 वर्ड आपको कवर करवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन हैं तो आप देख लो, 50 तो आपके साइनोनियम्स, 50 आपके इंटोनियम्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो सेशन में, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी खासी हम करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डिस्पैरेज। यस, डिस्पैरेज का साइनोनियम आपसे पूछा गया है, डिस्पैरेज, स्कैटर, डिस्क्रिमिनेट, बिलिटल, वेस्ट या पैरेबल। डिस्कैटर, यस, डिस्पैरेज का बताइए, डिस्पैरेज। देखो डिस्पैरेज होता क्या है भाई, आपको बता दूं, रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज अ बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, ठीक है, रिप्रेजेंट करे जो क्या, लिटिल वर्थ, जिसकी थोड़ी बहुत अहमियत हो, लिटिल वर्थ। यस, तो ये आता है आपका डिस्पैरेज। अब आप बताइए आपका कौन सा वाला सही होने वाला है, तो लिटिल वर्थ, बी लिटिल, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, बी डिस्पैरेज का आपका साइनोनिम हो जाएगा बी लिटिल। अब बाकी जो वर्ड्स आपके पास दे रखे हैं वो देख लो। स्कैटर क्या होता है भाई, ठीक है, स्कैटर मतलब कि थ्रो इन अ रैंडम डायरेक्शन, क्लियर, रैंडम डायरेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट आपको पता है भाई, ये डिफ्रेंशिएट करना, ओके, डिफ्रेंशिएट करना, उसको हम लोग क्या पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना। बी लिटिल हमने अभी देखा, बी लिटिल का मतलब क्या होता है, सीम अनइम्पॉर्टेंट या फिर मेक समवन और समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, किसी को फील कराना, मतलब कि लिटिल वर्थ जिसकी करना, तो वो क्या होता है, बी लिटिल। नेक्स्ट आपके पास वेस्ट, वेस्ट का सबको पता है भाई क्या होता है ये, ठीक है, जिसका कोई भी पर्पस ना हो, नो पर्पस, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पैराबल, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, पैराबल, ठीक है, पैराबल क्या होता है भाई, ये आपको स्पिरिचुअल लेसन देता है या फिर कोई मॉरल देता है, पैराबल, ओके, मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल लेसन, ओके, तो ये आपका हो जाता है पैराबल, क्लियर है भाई, ऑप्शन बी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट आपको जो दे रखा है भाई, एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का साइनोनियम बताइए। यस, एलैक्रिटी, ऑप्शन ए ब्रिस्कनेस, फियर, फ्रैंकनेस, अलार्म या इनमें से कोई भी नहीं, एलैक्रिटी का साइनोनियम। यस, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एलैक्रिटी होती क्या है, दैट इज चीयरफुल, चीयरफुल रेडीनेस, ओके, चीयरफुल रेडीनेस, ये क्या होता है आपके पास, दैट इज एलैक्रिटी। अब देखिए ब्रिस्कनेस क्या होता है, एक्टिव, फास्ट, ओके, एंड एनर्जेटिक, ठीक है, ये आपका होता है क्या, ब्रिस्कनेस। नेक्स्ट आपके पास है फियर, ये क्या होता है आपके पास, अनप्लेजेंट इमोशन, ठीक है, अनप्लेजेंट इमोशन, ये आपके पास क्या होता है, फियर। नेक्स्ट आपके पास है फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस क्या होता है, कोई आपके साथ ओपन हो जाए, कोई वो कि नहीं फ्रैंकनेसली बता भाई, तो मतलब हॉनेस्ट हो जाए आपके साथ कोई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज फ्रैंकनेस। अलार्म क्या होता है, ये आपको पता है भाई, ठीक है, दैट इज अवेयरनेस ऑफ डेंजर, अवेयरनेस ऑफ डेंजर, क्लियर है, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिव, फास्ट एंड एनर्जेटिक, चीयरफुल, रेडीनेस, तो ये आपका ब्रिस्कनेस हो जाएगा आपका करेक्ट साइनोनियम ऑफ एलैक्रिटी, क्लियर है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18, बिजी, बिजी का आपके पास क्या साइनोनियम रहने वाला है, ये आप बताइए भाई। यस, बिजी का साइनोनियम क्या होने वाला है? एक्टिव, ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड, डिलीजेंट या नन ऑफ दीज? यस, बताओ भाई। देखो भाई, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ठीक है, जो या तो इंगेज है कहीं, ठीक है, क्या है, इंगेज है कहीं, या फिर क्या रेडी है इंगेज होने के लिए फिजिकल एनर्जेटिक परस्यूट में, इसको हम लोग यूज करते हैं एक्टिव को। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड क्या होता है भाई? बंदा एक्टिव तो है पर बिजी है साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑक्यूपाइड। तो बिजी का साइनोनियम्स अपने पास हो जाता है ऑक्यूपाइड। क्लियर है भाई? प्री ऑक्यूपाइड क्या होता है? जो आपका जैसे रेस्टलेस है कोई, फेवरिश जिसको बोलते हैं, और नर्वस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? प्री ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है भाई अपने पास? ठीक है, ये आता है शो करनी केयर किसी को, ठीक है, शोइंग केयर, ओके, शोइंग केयर टू समवन, तो ये आपका हो जाता है डिलीजेंट। क्लियर है? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपके पास बिटरनेस। क्वेश्चन 19 में आपको बताया है बिटरनेस का साइनोनियम। बिटरनेस का साइनोनियम बताओ भाई। यस, सोरनेस, हॉर्नेस, एक्रमनी या एस्पर्सन? देखो भाई, ये ऑप्शन ए तो होने से रहा, ठीक है, तो बताओ भाई साइनोनियम क्या होगा आपकी बिटरनेस का? यस, देखो भाई, सोरनेस क्या होता है? हैविंग एसिडिक टेस्ट या एसिड टेस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है, एसिड टेस्ट आपका, जैसे लेमन है आपके पास, ये क्या होता है? सोरनेस। क्लियर है? ठीक है, अब ये बिटरनेस क्या होता है? ये मतलब कि लैक ऑफ स्वीटनेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? दैट इज बिटरनेस। ठीक है, लैक ऑफ स्वीटनेस, या फिर आप बोल सकते हैं शार्पनेस ऑफ टेस्ट, शार्पनेस ऑफ टेस्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? हॉर्नेस। हॉर्नेस क्या होता है? साउंडिंग रफ एंड हार्श, ठीक है, साउंडिंग रफ एंड हार्श, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? हॉर्नेस, हॉर्सनेस। क्लियर? नेक्स्ट है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी क्या होता है भाई हमारे पास? दैट इज इल फीलिंग। क्या? इल फीलिंग। इल फीलिंग। इल फीलिंग आपका कब होती है? जब आपका टेस्ट क्या हो? लैक कर रहा हो, लैक ऑफ स्वीटनेस और शार्पनेस हो आपके टेस्ट की, दैट्स वाई एक्रीमनी आपकी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ बिटरनेस का साइनोनिम। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एस्पर्सियन। एस्पर्सियन ये क्या है? अटैक किसी की रेप्यूटेशन पे, ठीक है, एन अटैक ऑन रेप्यूटेशन। क्लियर? ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, अटैक ऑन रेप्यूटेशन। ओके, चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, साइनोनियम का। स्टेराइल। ओके, स्टेराइल। स्टेराइल का क्या है साइनोनियम? ड्राई, बैरन, चाइल्डलेस या नन ऑफ द अबव? यस, ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए भाई। स्टेराइल। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है? ड्राई। ड्राई क्या होता है? फ्री, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर और लिक्विड, ठीक है, जहाँ पे आपको मॉइस्चर और लिक्विड देखने को नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ड्राई। ओके, ये तो क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट आ गया आपके पास से बैरन। बैरन क्या होता है? टू पुअर, टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन और चाइल्ड, एनी वेजिटेशन और चाइल्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? बैरन, बांझ, जिसको आप लोग बांझ कहते हैं। चाइल्डनेस क्या होता है? दैट इज इश्यूलेस, बच्चा है यार, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, तो उसको हम लोग चाइल्डलेस, दैट इज इशूलेस। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइल क्या होता है भाई? जो सेम, ठीक है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस को हम लोग क्या कहते हैं? चाहे वो बच्चा हो, यंग, जो भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टराइल। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बैरन। ओके,
ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये थे आपके सिनोनिम के 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मतलब कि आपके अपोजिट वाले वर्ड्स, ठीक है, जो सिमिलर नहीं होते। यस, एंटोनियम का पहला दे रखा है आपके पास एब्सटेन। एब्सटेन, एब्सटेन का एंटोनियम आपको क्या है बताना है। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब कि होल्ड, टॉलरेट, फोरबियर या बिगिन। अब आपको अपोजिट उल्टा वर्ड बताना है भाई, सिमिलर नहीं बताना है, याद रखना है एब्सटेन का। यस, एब्सटेन पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि है क्या चीज। ये एब्सटेन होता है मतलब कि किसी चीज को रिस्ट्रेन करना, खुद को या फिर किसी और चीज को एंजॉय करने में, ठीक है, एंजॉय समथिंग करते हुए उसको रिस्ट्रेन करना, उसको हम बोलते हैं एब्सटेन, ठीक है। रिस्ट्रेन, ओके, रिस्ट्रेन वन सेल्फ, ओके, वन सेल्फ। किससे अब्सटेन करना, फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग, इंजॉइंग समथिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज एब्सटेन। अब बताओ यहाँ पे सेम सिमिलर क्या होगा। यस, हॉर्ड, टॉलरेट, फॉरबियर या बिगिन, ये आपने इसका एंटोनियम बताना है। यस, यस, तो ये है आपका बिगिन। बिगिन तो यहाँ पे आपका क्या है, रिस्ट्रेन करना है, रोकना है। तो बिगिन तो करना क्या होता है भाई, स्टार्ट करना, कमेंस करना, ठीक है, कमेंस कर रहे हो आप, कुछ इंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे खुद को खींचने की बात हो रही है यहाँ एब्स्ट्रेन में, कि खुद को वापस लो एंजॉय करने से। यहाँ तो बोल रहे हैं कमेंट्स करो, एंजॉय करना, इंडक्ट करो खुद को भाई, डालो एंजॉय करो। तो ऑप्शन बी डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये है इसका एंटोनियम। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफ्यूजन, ओके, प्रोफ्यूजन इसका एंटोनियम बताइए। एस्पर्जन, स्कार्सिटी, एवर्शन या कन्फ्यूजन। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन, यस, प्रोफ्यूजन होता क्या है ये आपको बता दूं भाई, एबंडेंस और लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। जब आपके पास कुछ ज़्यादा अमाउंट में है, एबंडेंस है, और या फिर लार्ज क्वांटिटी में है, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आपके पास कुछ है, क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज़ प्रोफ्यूजन, ठीक है। यस, तो स्कैर्सिटी मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बहुत कुछ है, तो यहाँ नहीं है, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास स्टेट करेक्ट, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग स्कैर्स और इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे आप शॉर्ट हो आपके पास सप्लाई में, शॉर्ट सप्लाई। क्लियर है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्सक्योर, नेक्स्ट 23 आ जाएगा। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का आपको एंटोनियम बताना है, क्या होता है। इम्प्लिसिट, ऑब्नॉक्शियस, एक्सप्लिसिट या फिर पेंडेटिक या पेडेंटिक, कौन सा है आपका करेक्ट आंसर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने कुछ डिस्कवर नहीं पता, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, नॉट डिस्कवर्ड, ओके, नॉट डिस्कवर्ड, ओके, नॉट डिस्कवर्ड या फिर नॉट नोन, आपको नहीं पता कुछ, तो वो आपका हो जाता है क्या भाई, दैट इज ऑब्सक्योर। अब आपसे पूछा गया इसका एंटोनियम क्या है, तो ये होता है आपके पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं पता, एक्सप्लिसिट में क्या होता है, आपको क्लियरली इन डिटेल पता होता है, क्लियरली इन डिटेल आपको सब पता होता है, तो ये होता है आपके पास एक्सप्लिसिट, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, ठीक है। इम्प्लिसिट इसका अपोजिट, आपको क्लियरली कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। तो चलो बाकी सारे तीन जो हैं ये आपके साइनोनियम्स हैं ऑब्सक्योर के। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 24। रिपल्सिव, रिपल्सिव, रिपल्सिव का आपसे पूछा गया है एंटोनियम। रिपल्सिव होता क्या है भाई, यस, रिपल्सिव मतलब क्या आपका, सिंपथी, ओके, लैक ऑफ फ्रेंडलीनेस, लैकिंग अट्रैक्शन, ठीक है, लैकिंग अट्रैक्शन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, दैट इज रिपल्सिवनेस। तो इसका उल्टा बताना है आपको, क्या होने वाला है यहाँ पे, एल्यूरिंग, रिफल्जेंट, एफ्यूलजेंट या मीक। यस,
देखो पहला देख लो यहाँ पे रिफल्जेंट क्या है आपके पास। रिफल्जेंट मतलब कि शाइनिंग वेरी ब्राइटली। क्या होता है रिफल्जेंट? दैट इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, शाइनिंग वेरी ब्राइटली। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्या भाई? एफ्यूलजेंट। ठीक है, एफ्यूलजेंट मतलब कि शाइनिंग वेरी ब्राइटली या फिर रेडियंट, ये हो जाता है आपके पास एफ्यूलजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मीक। मीक क्या होता है भाई? जेंटल। ओके, जेंटल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास एल्यूरिंग। एल्यूरिंग क्या होता है भाई? पावरफुली या फिर मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव, मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा भाई, यहाँ पे लैक हो रहा है अट्रैक्शन, ये मिस्टीरियसली कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इल्योरिंग करेक्ट एंटोनियम ऑफ रिपल्सिव। ठीक है, एंटोनियम ऑफ रिपल्सिव इज इल्योरिंग। क्लियर? चलो, एम्बिगियस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एम्बिगियस। एम्बिगियस किसका एंटोनियम है? एम्बिगियस का एंटोनियम कौन सा है आपके पास? ऑक्सिलरी, रिस्पॉन्सिबल, सेल्वेजेबल या क्लियर? यस, यस। तो ये पहली चीज आपको पता चलिए एम्बिगियस होता क्या है, इसका मतलब आपको पता होगा नॉट इजी टू परसीव, नॉट इजी टू परसीव। ठीक है, अब ये परसीव क्या चीज है सर? मतलब कि अंडरस्टैंड, ईजी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ऑप्शन डी पे टिक करना था, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे तो ये नॉट ईजी है, ये तो आपको क्लियरली मेंशन है, इसका अपोजिट बताना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का आपके पास क्या हो जाएगा? एंटोनियम। यस, एंटोनियम ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का रिपल्सिव, लॉथसम, अबनोमिएबल, रिपंजेंट या फिर नन ऑफ द अबव? यस, देखो रिपंजेंट क्या होता है? अनएक्सेप्टेबल, अन अनएक्सेप्टेबल। ओके, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, एबोमिनेबल, ये मतलब कि कॉज कर रहा है आपको क्या? मॉरल रिवल्शन, मॉरल रिवल्शन, जिसको आप अल्ट्रेशन कहते हैं, ELTERAS, अल्ट्रेशन। ठीक है, स्लिमी, डिस्गस्टिंग, ऑडियस, ये सब क्या होता है आपके पास? मॉरल रिवल्शन। नेक्स्ट है आपके पास लिथोसम। लिथोसम क्या होता है आपके पास? कॉजिंग हेट या फिर डिसगस्ट। ओके, कॉजिंग हेट या फिर डिसगस्ट। नेक्स्ट आपके पास रिपल्सिव, तो दैट्स इज इट्स रिपल्सिव। क्लियर है आपके पास? रिपल्सिव, रिपल्सिव आपका हो जाएगा लैकिंग फ्रेंडलीनेस या सिंपथी, लैकिंग अट्रैक्शन। जो लैकिंग क्या होता है? अट्रैक्शन, तो लैकिंग अट्रैक्शन। तो यहाँ पे तो पहले ही अट्रैक्टिव बंदा है, तो रिपल्सिव हो जाएगा इसका एंटोनियम। क्लियर है भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिजिड। रिजिड का आपको एंटोनियम बताना है। यस, मर्सीफुल, जेनेरियस, लीनियंट या टॉलरेंट? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके JKSSB एक बार आपको पूछ भी चुका है। रिजिड, यस। देखो भाई, रिजिड मतलब कि नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, रिजिड का मतलब ही क्या होता है? नॉट फ्लेक्सिबल। यस, मर्सीफुल क्या होता है? यस, जो आपको क्या शो करे? मर्सी, शोइंग मर्सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्सीफुल। जेनेरियस क्या होता है आपके पास? ठीक है, तो मतलब कि गिविंग समथिंग मोर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या यू आर टू जेनेरियस यार। शोइंग और रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी या फिर स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो आपको एक्सपेक्टेड ना हो वो हो जाए आपके साथ, तो उसको हम बोलते हैं जेनेरियस। नेक्स्ट आपके पास लिनिनेंट। ये क्या कहता है भाई आपको? दैट इज मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड। ओके, मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड। ओके, ये आपका क्या हो जाता है भाई? लीनियंट देन एक्सपेक्टेड।
ठीक है, तो ये आपका हो जाता है लीनियंट। रिजिड मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो लीनियंट मतलब इसका एंटोनियम जो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है और एक्सपेक्टेड नहीं है उतने ज़्यादा बंदा, ये आपका लीनियंट है। क्लियर है, तो दैट्स वाई रिजिड का एंटोनियम आपके पास आ जाएगा लीनियंट। ठीक है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिनाइन। ओके, बिनाइन, बिनाइन का एंटोनियम आपके पास क्या है यहाँ पे? मेल वॉलेंट, सॉफ्ट, फ्रेंडली या अनवाइज? यस, यस। बिनाइन आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, जेंटल एंड काइंड। ठीक है, क्या होता है ये? दैट इज जेंटल एंड काइंड। अब बताओ यहाँ पे आपको कौन सा इसका एंटोनियम मतलब कि उल्टा। देखो, सॉफ्ट आपका क्या होता है? इजी टू मोल्ड, कट। ये तो बेचारा जेंटल की तरह ही हो गया, है ना, बहुत सॉफ्ट आदमी हो यार तुम तो। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेंडली, सॉफ्ट तो गया आपका। नेक्स्ट आपके पास जाएगा फ्रेंडली, काइंड एंड प्लीजेंट। ठीक है, काइंड एंड प्लीजेंट, ये आपका क्या हो जाता है? फ्रेंडली। तो ये तो इसका साइनोनिम हो गया, एंटोनियम चाहिए हमें। नेक्स्ट है आपके पास अनवाइज। अनवाइज क्या होता है? जो बंदा आपका वाइज ना हो, दैट इज फूलिश। ठीक है, उसको हम लोग फूलिश कहते हैं। मेल वॉलेंट क्या होता है भाई? अब आपके पास ये बचा। ठीक है, जो बंदा क्या करे? विश करे, विश टू डू इवल, शैतानी हरकतें टू अदर्स, तो वो क्या होता है हमारे पास? मेल वॉलेंट। तो मेल वॉलेंट, ये बंदा तो बिनाइन मतलब कि भाई ये तो जेंटल और काइंड है। मेल वॉलेंट भाई ये तो भाई बंदा खतरनाक है, ये दूसरों के लिए खतरनाक सोच रहा है अपनी। ये बंदा तो बहुत कूल है, अच्छा है। ये तो बहुत ख़राब है भाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेन्युइन। जेन्युइन का अपोजिट क्या है? जेन्युइन का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपके पास? यस, अननेचुरल आपके पास पहली चीज पता होनी चाहिए क्या चीज होती है भाई? नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचुरल, नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? अननेचुरल। ठीक है, सिंथेटिक आपके पास आ गया, जो आपका केमिकल को सिंथेसाइज करके, CHEMICL, केमिकल को सिंथेसाइज करके जो चीज़ बनाई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज सिंथेटिक। ओके, सिंथेटिक। ठीक है भाई, याद रखना है। नेचुरल प्रोडक्ट इमिटिएट अ नेचुरल प्रोडक्ट होता है ये। नेक्स्ट आपके पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपके पास क्या चीज़ है भाई? ठीक है, जो आपके मेड और प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है? मैन मेड। क्लियर है, मैन मेड। नेक्स्ट आपके पास है शैम, SHAM, शैम। यस, ये क्या है भाई? ये वो चीज़ है जो परपोर्ट की जाती है, जैसे स्प्लैश है आपके पास। ठीक है, स्प्लैश हो गया आपके पास। उसके बाद विनीर, ये कुछ साइनोनियम्स हैं आपके शैम के। ठीक है, जेन्युइन क्या हो गया भाई आपके पास? जेन्युइन आपको पता है, ट्रूली व्हाट समथिंग इज सैड टू बी ऑथेंटिक। ठीक है, ये मतलब कि ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक चीज़ जो है वो आपकी जेन्युइन कहलाती है। और शैम आ गया जो आपकी जेन्युइन नहीं होती है। क्लियर, जो आपकी समथिंग दैट इज थिंग दैट इज नॉट व्हाट इज परपोर्टेड, जो वो है वो वैसा नहीं है, तो दैट्स वाई आपका शैम हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 29। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन 30, दैट इज सिंगुलर। सिंगुलर का एंटोनियम क्या है? डल, एंशियंट, कॉमन या सोशल? यस, बताइए। क्वेश्चन 30, डल, एंशियंट या कॉमन या सोशल? सिंगुलर, सिंगुलर होता क्या है भाई? आपको ये पहले चीज़ पता होनी चाहिए, एक्सेप्शनली। ठीक है, जब भी कोई आपको क्या हो, एक्सेप्शनली गुड या फिर ग्रेट। ठीक है, रिमार्केबल लगे आपको कोई, तो वो क्या होता है? एक्सेप्शनली गुड या फिर ग्रेट रिमार्केबल आपको कोई जब लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सिंगुलर। अब डल क्या है? लैकिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा भाई हमें। क्यों? क्योंकि ये डल आदमी है। ठीक है,
नेक्स्ट एंशियंट, एंशियंट क्या होता है? वेरी डिस्टिंक्ट पास्ट, ठीक है, ये सभी को पता है भाई। आपका जो डिस्टिंक्ट पास्ट है उसको हम लोग कहते हैं एंशियंट। कॉमन क्या चीज़ है भाई? फाउंड, क्लियर, क्या है? दैट इज फाउंड। या फिर आप लोग कह सकते हैं इसको प्रीविलेंट, प्रीविलेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल। सोशल क्या होता है? कि भाई ये हमारे साथ ज़्यादा, या सीधा सीधा बोल लो आप तो, रिलेटिंग टू सोसाइटी, टू सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिलेट कर जाए उसको हम बोलते हैं ये बड़ा सोशल आदमी है यार, ठीक है। तो आपका सिंगुलर का एक्सेप्शनली गुड और ग्रेट जो रिमार्क करे तो वो आपका हो जाता है कॉमन, क्लियर। सिंगुलर का एंटोनियम दैट इज कॉमन, क्लियर है, ठीक है, समझ आई। तो ये थे भाई हमारे 10 क्वेश्चन ऑन एंटोनियम्स। अब नेक्स्ट सेशन हमारी रहेगी कॉमन एरर डिटेक्शन की, क्लियर। कॉमन एरर डिटेक्शन आपको पता है, इस प्रकार की आपको एक सेंटेंस दे रखा होता है जिसमें आपके पास क्या होता है भाई, एक कोई सेंटेंस आपकी गलत होती है और आपको बताना होता है कि कौन सी वाली आपकी गलत है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन 31 देखिए भाई, मिस्टर अलेक्जेंडर हैज परचेज्ड डैश न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल। इसमें से कौन सी गलत कौन से वर्ड आपको गलत है? ये सेंटेंस आपको ग्रामेटिकली सही करना है। क्वेश्चन 31, यस। तो यहां पे आप अगर देखोगे मिस्टर अलेक्जेंडर हैज़ परचेज्ड, बिल्कुल सही बात है। न्यू फर्नीचर, तो यहां आपको फर्नीचर, फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर लगाना है बस, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल सही है, फर्नीचर फ्रॉम मेट्रो मॉल। तो न्यू फर्नीचर्स, ठीक है, ये फर्नीचर्स वाला जो था यहाँ पे आपको गड़बड़ दिख रही थी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 32 देखिए जी। 32 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लास्ट ईयर मैनी पीपल डाइड फ्रॉम कलोरा एपिडेमिक। कौन से इसमें से गलत है? लास्ट ईयर मैनी पीपल डाइड फ्रॉम क्लोरा एपिडेमिक, या एक कोई भी एरर नहीं है इसमें? तो भाई ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 32 डी ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन 33। 33 में क्या किया गया है भाई? बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। यस, बोथ द गर्ल हेल्प्ड वन अनदर। देखो भाई, बोथ द गर्ल हेल्प्ड वन अनदर की जगह हम लोग अगर रिप्लेस करके क्या कर दें, ठीक है, इसको रिप्लेस करके अगर हम लोग कर दें ईच अदर, तो कैसा रहेगा? यस, बताओ। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर, ये तो आपको परफेक्ट लग रहा है ना, तो दैट्स वाई आपको वन अनदर की जगह रिप्लेस करना है आपने ईच अदर को, क्लियर है, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 34 देखिए। विजय इज वेरी मच सॉरी अबाउट हिज मिसकंडक्ट। यस, कौन सा आपको यहाँ पे गलत लग रहा है भाई? विजय जो है वो वेरी मच सॉरी है उसकी मिसकंडक्ट की वजह से। यस, हम्म, यस, बोलो बोलो बोलो। तो यहां पे आप देखोगे अगर विजय इज वेरी मच को अगर ना भी लगाएं तो आपको कैसा लगेगा? सेंटेंस परफेक्ट नहीं है। विजय इज वेरी सॉरी अबाउट हर मिसकंडक्ट, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। तो यहाँ मच की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है। ये जो है आपके पास वेरी वो यूज हो गया है विदाउट मच। मच जो है आपका बिफोर एडजेक्टिव लग गया है, ये आपका जो एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में यहाँ गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई सॉरी जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है सॉरी? सॉरी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? एडजेक्टिव है जो यूज़ हुआ है सेंटेंस में एज अ सैड। ओके, सॉरी आपको पता है सैड ही टर्म में यूज़ होगा, तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, दैट इज वेरी ही रहेगा, मच आपको काट देना है। दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो, शी ट्रीटेड मी एज दो एन ओल्ड फ्रेंड। यस, वो मुझे ट्रीट करती है जैसे कि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। यस, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही या गलत लग रहा है? यस,
देखो भाई, जब भी आपको एज हो या इफ हो, ठीक है, एज इफ जहाँ पे भी आपको दे रखा हो वहाँ पे आपने नाउन फ्रेज इमीडिएटली नहीं यूज़ करना, ठीक है, ये आपने याद रखना है, नाउन फ्रेज को इमीडिएटली यूज़ नहीं करना। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इमीडिएटली यूज़ नहीं करना, ये चीज़ याद रखना है। यस यस, शी ट्रीटेड मी, ठीक है, इसको अगर चेंज करके हम लोग लगा दें, शी ट्रीटेड मी लाइक एन ओल्ड फ्रेंड, हो जाएगा ना परफेक्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई विल गो विद यू एज लॉन्ग एज आई वुड नॉट हैव टू सिंग। मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब मुझे गाना नहीं गाना पड़ेगा भाई। यस, यहाँ पे वुड वाला कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ वुड की जगह वुड, यहाँ पे अगर हम लोग डू नॉट लगा देते तो डोंट, एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू सिंग, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एज लॉन्ग एज है यहाँ पे, तो इसको फॉलो करा जाएगा हमेशा, ठीक है, ये क्लॉज जो है ये हमेशा फॉलो होगा किससे? दैट इज फॉलोड बाई क्लॉज। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टेंस होगा जब भी, वो प्रेजाइड करेगा आपके क्लॉज को फ्यूचर टेंस के साथ, ठीक है। आई विल गो ये आपका फ्यूचर वाला था, आई डोंट हैव टू सिंग, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट, डब्ल्यू यहाँ पे वुडेंट की जगह आपका आएगा डोंट। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन 37, शी विल पे यू एज सून एज शी रिसीव द पार्सल। क्वेश्चन 37, यस, she will pay you as soon as she receive the parcel, she will pay you as soon as she receive the parcel, या नो एरर, कौन सा इसमें गलत है? देखो भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एज सून एज शी, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग देखें रिसीव्स द पार्सल, तो ये कैसा रहेगा? है ना, कुछ भी नहीं, एक छोटे से एस की मिस्टेक थी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, एज सून एज हो गया, तो वही एज लॉन्ग एज वाला जो क्लॉज आपको फॉलो करेगा। तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आपको याद रखने हैं। टेंसेज अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके भाई प्लीज डू चेक आउट दैट सेशन ऑफ टेंसेज वाला। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 38, आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट वॉन्ट वन एज वेल। यस, मेरे पास कार नहीं है और मैं चाहता भी नहीं मेरे पास कोई एक हो। यस, देखो भाई, यहां हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास क्या होगा? नेगेटिव क्लॉज, क्या होगा? दैट इज नेगेटिव क्लॉज, तो उसमें आप लोग क्या करोगे? हमेशा क्या यूज नहीं करोगे? ठीक है, नेगेटिव क्लॉज में यूज ईदर डोंट यूज नॉट टू, ओके, नॉट टू, ऑल्सो, एज वेल, ये सब चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी है जब भी आपको क्या होगा? नेगेटिव, आई डोंट मतलब मना कर रहा है, नेगेटिव क्लॉज है, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। तो यहाँ एज वेल आ गया था, ठीक है ना, तो ये यूज़ नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो भाई ये नहीं होगा तो यूज़ होगा क्या? एज आई डोंट वॉन्ट वन ईदर, वन ईदर। क्लियर, ये आपका हो जाएगा करेक्ट वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन 39, यस, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। देखो भाई, यहां पे इंफीरियर देन की जगह अगर इंफीरियर टू हो जाता तो, ठीक है, द इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर टू एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो सेंटेंस आपको यहाँ पे बिल्कुल बेटर सा नहीं यूज होता कि बेटर हो गया भाई अब हमारा सेंटेंस। बेटर सेंटेंस कैसा होगा? देन को हम लोग जब रिप्लेस करेंगे टू से, तो यहाँ पे
क्या होगा, देन को, इन्फीरियर देन को यूज़ करेंगे हम लोग। इन्फीरियर देन नहीं होगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा भाई। चलो आ जाओ 40th क्वेश्चन पे। बेल्जियम चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाई मैनी टू बी फाइनर देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड। यस भाई, बहुत माइनर सी मिस्टेक है ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्या है, देन एनी अदर्स नहीं होगा भाई, यहाँ पे एस हटा दो बस, एनी अदर इन द वर्ल्ड। क्लियर है, सिंपल सा सेंटेंस था, ये आपको चेंज करना था। तो ये थे हमारे कौन से 10 क्वेश्चन ऑन दैट इज कॉमन एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलो भाई अब करते हैं हम लोग चुगलियाँ, ठीक है। तो ये चुगलियों वाला हमने बड़े अच्छे से बड़े प्यार से सीखा था, ठीक है। हर चीज़ आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी, रूल्स बताए थे। अगर चुगलियों के रूल आपने नहीं देखे तो भाई मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा एक बार जाके ये वाला लेक्चर ज़रूर देखना, इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। शी सैड टू हिम वाई डोंट यू गो टूडे, ठीक है। शी सैड टू हिम वाई डोंट यू गो टूडे। तो अब आपको इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है। तो शी सैड टू हिम दैट इज शी आस्क्ड हिम, ठीक है। शी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। क्लियर, अब यहां पे देख लो भाई, शी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। यस, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपका लास्ट सेशन ही मैंने ये दिया था इंग्लिश का। इंग्लिश के जब आपको प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही थी इंग्लिश की टॉपिक वाइज, तो इंग्लिश वाली सीरीज़ में जाके आप ये वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। ही exclaimed with joy that India had won the Sahara Cup. Yes, he said India has won the Sahara Cup. He said India won the Sahara Cup. He said how India will win the Sahara Cup. He said hurray. ये देखो एक्सक्लेमेशन आ गई आपके पास, तो यही आपका आंसर है भाई। सिंपल एक्सक्लेमेशन आपको मिल गई ना ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई। क्वेश्चन 43। द लिटिल गर्ल सैड टू हर मदर डिड द सन राइज इन द ईस्ट। यस, छोटी बच्ची से माँ ने पूछा डिड द सन राइज इन द ईस्ट। द लिटिल गर्ल सैड टू हर मदर दैट द सन रोज इन द ईस्ट। A little girl asked her mother if the sun rose in the east. The little girl said to her mother if the sun rises in the east. The little girl asked her mother if the sun is in the east. तो लिटिल गर्ल सैड की जगह हो जाएगा क्या, लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर, ठीक है। सिंपल, ये सैड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड टू हर मदर, ठीक है। क्या कहा, इफ, ओके, इफ if the sun rose in the east, if the sun rose in the east। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन 44। द मैन सैड नो आई रिफ्यूज्ड टू कन्फर्स गिल्ट। यस, क्वेश्चन 44 options are the man apathetically refused to confess guilt. The man refused to confess his guilt. The man told that he did not confess guilt. The man was stubborn enough to confess guilt. The man emphatically refused to confess guilt. तो दैट्स अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नीता ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर कप ऑफ टी। नीता ने ऑर्डर दिया उसके नौकर को कि भाई उसके लिए कप एक चाय का लाया जाए। यस, तो क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर, नीता टोल्ड हर सर्वेंट ब्रिंग अ कप ऑफ टी। नीता सैड ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। नीता सैड टू हर सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। नीता टोल्ड हर सर्वेंट ब्रिंग हर दैट कप ऑफ टी। तो नीता सैड टू हर सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। नीता ने अपने सर्वेंट से कहा कि मेरे लिए चाय का कप लाओ, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर भाई। 46 क्वेश्चन देखो। माई कजन सैड माई रूममेट हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट। मेरी जो रूममेट है वो खर्राटे ले रही थी रात भर।
उसकी कज़न ने कहा। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन ए माई कज़न सैड कॉमा हट गया दैट हर रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट। तो बिल्कुल भाई हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही, आगे हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने आपको पहले बताया था सैड के बाद जो कौन आया तो दैट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं और आपको दिख ही नहीं रही था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते थे। प्लीज़ डोंट गो अवे शी सैड। यस, उसने कहा प्लीज़ मत जाओ। तो प्लीज़ आ गया ना, यहाँ याद रखना, यहाँ पे प्लीज़ आ गया आपके पास। शी सैड टू प्लीज़ हर नॉट टू गे, नहीं। शी टोल्ड मी टू गो अवे, अरे भाई इसने बोला, इन रुकने को बोला था। शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, शी बैग्ड दैट आई नॉट गो, ये तो अजीब सी सेंटेंस हो रहा है। तो ऑप्शन सी है आपके पास से करेक्ट। शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, क्लियर, याद रखना है आपने, ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 48 देखिए भाई, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। यस, शी सैड टू हर फ्रेंड आई नो वेयर इज एवरीवन। उसने अपने दोस्त को कहा मैं जानती हूँ सभी कहाँ हैं। यस, शी टोल्ड दैट शी न्यू वेयर वॉज एवरीवन। तो यहाँ पे पुरानी बात तो होनी थी ना भाई, का सब कहाँ हैं, ठीक है, कहाँ थे, क्लियर, यहाँ से खत्म। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यू वेयर एवरीवन वॉज, क्लियर, ओके जी। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यू वेयर इज एवरीवन, ओके। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यूज वेयर वॉज एवरीवन। यस, तो अब उसने क्या कहा उसको कि भाई शी टोल्ड हर फ्रेंड, ठीक है, शी टोल्ड, शी सैड की जगह होगा शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, ओके, कॉमा गया, दैट शी नो वेयर, ठीक है, एवरीवन इज की जगह क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, वॉज, ठीक है। तो वेयर एवरीवन वॉज, तो ऑप्शन बी है आपके पास करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी न्यू वेयर एवरीवन वॉज। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 49 पे। ही सैड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। यस, अब क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, यहां से आप लोगों ने ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बन जाती है आपके पास। ही आस्क्ड हर वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। She told her if she was coming to the party. He asked her if she was coming to the party. He asked her if she will be coming to the party. तो yes, it's option C. He asked her if she was coming to the party. Okay, ऑप्शन C हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 50 आ जाओ। My friend said to me, has your father returned from Calcutta? Yes, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा क्या आपके पिताजी कोलकाता से वापस आ चुके हैं। यस, माई फ्रेंड सैड टू मी दैट माई फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी इफ हिज फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता। तो माई फ्रेंड इंक्वायर्ड मी इफ़ हिज फादर, ये तो भाई गलत बात हो गई, उसने अपने बाप का थोड़ी पूछा तुमसे यार, उसने तुम्हारे पिताजी का पूछा था। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड रिटर्न, नहीं, उसने तुम्हारे पिता की बात की, उसने अपने की नहीं बोली थी भाई, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत सेंटेंस है, यहाँ पे आप हमें झूठ मत बोलिए सर। चलिए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ माई फादर, बिल्कुल सही बात है, हैड रिटर्न फ्रॉम कलकत्ता, बिल्कुल भाई, हैज़ का हो जाएगा हैड, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे तो सेम हो गया है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हमारी बात बन जाएगी, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। मिलेंगे आपको अगले सेशन में। इस सेशन की पीपीटी एनोटेशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन आप कर लीजिएगा। वहाँ डेली करंट अफेयर्स प्लस और भी वेरियस नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का मैराथन सेशन ऑन जनरल इंग्लिश। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा टैक्सेशन का, ठीक है, जो टैक्सेशन का पोर्शन बचा है उसको हम लोग डीप डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।